हेलो लर्नर्स, आज हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में से टॉपिक करेंगे रोल ऑफ जनरल क्लास टीचर्स एंड रिसोर्स टीचर्स, स्पेशल टीचर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्नर्स, आज हम 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग टॉपिक करेंगे एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्पेशल टीचर, रिसोर्स टीचर एंड अ रेगुलर टीचर या फिर क्लास टीचर एक इंक्लूजन में। मतलब इंक्लूजन में हमारे 2 टाइप्स के टीचर्स होते हैं, मेनली स्पेशल टीचर और एक रेगुलर टीचर। ठीक है, तो उनके हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द पैनासिया टू ऑल प्रॉब्लम्स। मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हर प्रॉब्लम्स का रामबाण उपाय है, मतलब एक सोल्यूशन है। ठीक है, जो सेफगार्ड करता है राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, चाइल्ड के लिए भी और चाइल्ड फ्रॉम ऑल नेचर एंड सेगमेंट्स। इस पैराग्राफ में मेनली इंक्लूसिव एजुकेशन की इंट्रोडक्शन देनी है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम बताएंगे मीनिंग में आपने यही बताना है कि इसमें टू मेजर फैक्टर्स होते हैं। फर्स्टली द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है, विद नॉर्मल चिल्ड्रन शुड बी राइटली प्लेस, ठीक है, इन ऑर्डिनरी स्कूल। उसके बाद सेकेंडली द टीचर शुड बी स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है, द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए उन्हें वो प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग में बताना है। उसके बाद आता है हमारा इसका एक डायग्राम जो जनरल रोल ऑफ टीचर इंक्लूसिव सेटअप के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो SEN यानी स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स की नॉलेज होनी चाहिए टीचर्स को। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे SEN लर्नर्स मतलब स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स की जो भी नीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद है हेल्पिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, गेटिंग एक्स्ट्रा हेल्प एंड टूल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा हेल्प और टूल्स देंगे, सपोर्ट देंगे। कीपिंग प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स, फिर उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। टीचिंग ऑल लेवल्स टुगेदर, हर एक लेवल को टीचिंग के साथ में पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं वो भी देंगे, उन्हें रेमेडियल टीचिंग देंगे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो स्लो लर्नर्स हैं अगर। उसके बाद फेयर एंड इजी एग्ज़ाम्स होंगे और रेगुलर फॉलोअप होगा कि जो सारा प्लानिंग की है उसका रेगुलर फॉलोअप होगा लास्ट में। अब नेक्स्ट आता है टीचर जो है वो उनको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन करेंगे चाइल्ड की स्पेशल एजुकेशन नीड्स को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे यानी रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज उन्हें होनी चाहिए कि पास्ट में स्टूडेंट कैसा लर्न करता था, उनकी फ्यूचर लर्निंग के लिए क्या नीड है। ठीक है, तो ये सारा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इंक्लूसिव सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के टीचर्स हैं, जनरल क्लासरूम टीचर है और स्पेशल एजुकेशनल एंड रिसोर्स टीचर है। जनरल क्लासरूम टीचर वही होते हैं जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन रिसोर्स टीचर्स वो होते हैं जो थोड़े स्पेशल साइड्स होते हैं, उन्हें टीच करते हैं। इनके जनरल और स्पेशल रोल है, इनके भी जनरल और स्पेशल रोल है, हमने सबको डिस्कस करना है वन बाय वन। सबसे पहले तो हम जनरल रोल पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो जनरल रोल है हमारा जनरल क्लासरूम टीचर का वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, उन्हें मैक्सिमाइज़ करना, उनकी पोटेंशियल को, डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसमें यह है कि जनरल क्लासरूम टीचर भी जो है इसमें इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से ट्रीट करना है। अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट की इन्हांस करनी है, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, हर किसी को एडमिशन दे, हर किसी को एडमिशन देना है, हर किसी को वेलकम करना है स्कूल में, किसी को भी डिनाई नहीं करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है स्टूडेंट्स के लिए। करिकुलम भी उनके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होगा, अप्रोप्रिएट गोल्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, एजुकेशनल असेसमेंट्स होंगी, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होगा, पेरेंट्स की कोलाब्रेशन होगी और प्रोफेशन कोलाब्रेशन होगी। ओके, जनरल रोल है जनरल क्लासरूम टीचर की। ठीक है, उसके बाद हम इनके कुछ ये पॉइंट्स भी देखें, कॉमन शेड्यूल बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, रिलेशंस, कोऑर्डिनल रिलेशंस देखेंगे और स्टूडेंट कोऑपरेशन देखेंगे, सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट करेंगे, हेल्थ और हाइजीनिक भी देखेंगे, स्टूडेंट्स की क्लास एक्टिविटीज़ कराएंगे। ठीक है, और हिस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे, उनके ओवरऑल इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और एजुकेशनली साउंड है कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्पेशल रोल आता है रेगुलर क्लासरूम टीचर का। हम 2 टाइप्स के कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जनरल रोल करा है जनरल क्लासरूम टीचर का, हम स्पेशल रोल करेंगे रेगुलर क्लासरूम टीचर का। इसमें वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्पेशल हमने यही देखना है कि हमें इसमें स्पेशल रोल है उनका, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनकी डिसेबिलिटीज़ की, परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस करनी है, एंटिसिपेटिंग करनी है चैलेंजेस को, टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, मेथड्स कौन सा यूज़ करना है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देकर वो देखेंगे। बिहेवियर की मैनेजमेंट होगी जिसमें 4 हैं, रिवॉर्ड, सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर, टीच हाउ टू रिस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर, यूज पीयर रोल मॉडल्स टू एडवांस कोर्स और टीच स्टूडेंट टू रिलीव एग्रीशन इन एक्सेप्टेबल वेज। ठीक है, इनमें टेक्निक्स यूज होंगे, तो ये चारों आप बिहेवियर मैनेजमेंट में कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर और रिसोर्स रूम टीचर। ठीक है, 2 टाइप्स की होंगी, जर्नल होंगी और स्पेशल होंगी। तो सबसे पहले हम जर्नल कर लेते हैं। जर्नल में स्टूडेंट की स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, इसमें यही करेंगे कि स्टूडेंट्स की डिसेबिलिटीज़ को डिटरमाइन करेंगे और फिर उनकी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। ठीक है, ही शुड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली। ठीक है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ही शुड प्रिपेयर लेसन्स फॉर चाइल्ड हु कैन फंक्शन इन रेगुलर क्लासरूम। ठीक है, उनके लिए एक लेसन प्लानिंग भी स्पेशल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ही शुड प्रोवाइड रिसोर्स रूम भी प्रोवाइड करवाएंगे ताकि सपोर्ट मिल सके। और कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, कंसल्टेशन सर्विस भी जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जिससे वो कंसल्ट कर सकें टू द रेगुलर क्लासरूम टीचर्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स और रेगुलर क्लासरूम टीचर से वो कंसल्टेशन भी करेंगे, तो ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब आता है स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है, जो स्पेशल टीचर हैं, रिसोर्स टीचर्स हैं, उनकी स्पेसिफिक रोल। सबसे पहले स्किल की असेसमेंट करेंगे। ठीक है, कि क्या स्टूडेंट में स्किल्स हैं। फिर नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, मेन स्ट्रीमिंग प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम्स को डेवलप करेंगे, क्लास में प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उनके बारे में, लेवल को इवेलुएट करेंगे उनके। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे और फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये थे इसके स्पेशल रोल। अब नेक्स्ट है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्नल एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। मतलब इन दोनों ही टीचर्स इसमें इंक्लूड हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, डिसेबिलिटी वाइज मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो जो है उनको मतलब कि दिखता नहीं है, या फिर वो सुन नहीं सकते हैं, या फिर वो बोल नहीं सकते हैं, या फिर वो देख नहीं सकते हैं, या फिर वो स्लो लर्नर है। डिसेबिलिटी वाइज हम इसे लर्न करेंगे या फिर सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले है फॉर डीलिंग विद विजुअली इम्पायर्ड, मतलब कि स्टूडेंट जो है वो देख नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप है स्टूडेंट का, एस सम आर ब्लाइंड, सम है जो लो विज़न के हैं जिन्हें कम दिखाई देता है। तो इसमें जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों ही टीचर्स की, रेगुलर क्लासरूम टीचर की भी और जनरल क्लासरूम टीचर की और रिसोर्स क्लासरूम टीचर की भी, यानी स्पेशल एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग्स एंड देयरफॉर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है यहाँ पर दी गई हैं। तो इसका हमने हैंड रिटन बनाए हैं नोट्स, आप देख सकते हैं। सबसे पहले है स्पेशलाइज्ड रिसोर्स यूजिंग जो है ब्रेल, लार्ज प्रिंट एंड ऑडियो एड्स फॉर लर्निंग। ठीक है, ब्रेल का यूज़ किया जाएगा जिसमें डॉट्स होते हैं जिन्हें वो बिना मतलब देख के सीन करे जो है उन पर टच कर करके सीख सकते हैं वर्ड्स। लार्ज प्रिंट या फिर ऑडियो एड्स जो है उनके लिए यूज़ किया। क्लासरूम एक्सेसिबिलिटी, रीअरेंजिंग करनी जाएगी फर्नीचर फॉर इजी मूवमेंट एंड प्रोवाइडिंग फ्रंट रो सीटिंग। ठीक है, तो इसमें फर्नीचर की रीअरेंजिंग होगी, मल्टी सेंसरी टीचिंग होगी यूजिंग टच एंड साउंड टू हैव स्टूडेंट लर्न बेटर। वर्बल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, स्पीकिंग लाउडली एंड क्लियरली वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, social participation encouraging students to join all schools activities and interact with peers. Individualized instruction, adopting teacher methods to meet each student's specific needs. अब नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स जो है वो सुन नहीं सकते, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड्स, बीइंग काइंड एंड इनकरेजिंग टू आवर स्टूडेंट्स टू हेल्प देम लर्न। पॉजिटिव रीइंफॉर्मेंस रखनी है। ठीक है, रिवॉर्ड्स वगैरह और प्रेस वगैरह उनको मोटिवेट करने के लिए आप बताएंगे टीचर्स के अकॉर्डिंग। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए उनकी तरफ, आपने जो है लुकिंग डायरेक्टली एट द स्टूडेंट टू हैव देम अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, शॉर्ट स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है, सिंपल और स्मॉल सेंटेंसेस का। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न कोई ना होने। स्लो स्पीच भी हमने बहुत स्लोली करना है, क्लियरली, सो स्टूडेंट कैन फॉलो यू। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव टीचिंग यूजिंग स्पेशल स्किल्स टू टीच स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उसके बाद आता है, ये वाला हम कर लिए। इसमें क्या था, हियरिंग इम्पार्ट में ये था कि टीचर जो है इसमें दोनों टीचर्स के लिए चैलेंज होगा, तो उन्हें काइंड मोटिव दैम विद रिवॉर्ड्स एंड यूज स्पेशल स्किल्स टू टीच इफेक्टिवली। ये हियरिंग इम्पार्ट में हमने पहले पैराग्राफ बताना है, फिर वो पॉइंट्स। उसके बाद सी पार्ट है फॉर डीलिंग विद लर्निंग डिसेबिलिटी। स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलर टीचर की और रिसोर्स टीचर्स की, या फिर स्पेशल टीचर कह सकते हैं। ठीक है, उन्हें कोलाबरेटली, उन्हें टीम वर्क के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करनी है, रेमेडियल एक्सरसाइज देना, स्पोर्ट्स देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज़ करना है, इंकरेजमेंट देनी है, स्किल की डेवलपमेंट करनी है और स्टूडेंट की नीड्स को फोकस करना है। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, आप इन्हें अपने वर्डिंग में बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ऐसा हो कि स्टूडेंट्स हैं वो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, या फिर स्लो लर्नर्स भी हैं, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी।
उनको डील करने के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, पीयर्स का भी कोऑपरेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग को टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। फिर है फॉर डीलिंग विद टीचर हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, चिल्ड्रन को जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, उसमें भी जो टीचर्स हैं उन्हें कोलैबोरेटिंग टीचिंग करनी है, ठीक है, असेसिंग करनी है उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की स्टूडेंट्स की, ठीक है, इम्प्लीमेंट सुटेबल्स मटेरियल्स, ठीक है, टीचिंग मटेरियल्स भी स्टेबल इम्प्लीमेंट्स करने हैं, उनकी प्रेस और इंकरेजमेंट करनी है, कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करनी है, ठीक है, और मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेशन असेसमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद शूड गिव स्ट्रेस ऑन ड्रिल एंड रिपीटिशन एक्सरसाइज, ड्रिल और रिपीटिशन बार बार उन्हें समझाना, उन पर भी है जो है फोकस करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रोल्स बताए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं जनरल क्लासरूम टीचर्स की, वो भी जनरल और स्पेशल दोनों, और स्पेशल एजुकेशन टीचर जो रिसोर्स टीचर होते हैं उनकी भी जनरल और स्पेशल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक स्टूडेंट की डिसेबिलिटी वाइज हमने टीचर से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो भी आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करें। आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक ये पसंद आया होगा और आपकी लर्निंग में हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और हमारे समझाने का वे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।